भाषा सबसे अच्छी होती है जो समझ में आ जाए, वही सबसे अच्छी भाषा है। सबसे पहले हमको हम सीबीएसई से पढ़े थे, बाद में हमको समझ में आया कि यहाँ क्या कर रहे हैं हम। बस एक ही चीज़ सीखे, मैं आई गो टू ड्रिंक वाटर, तो हम बाद में चले गए हिंदी मीडियम में, वहाँ ठीक ठाक समझ में आ रहा था हमको। ओवरऑल कहने का सेंस ये है कि आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल है उसमें रहिए। सबसे पहले तो हम थैंक्स कहेंगे, ये जो हमारे प्लीज आप लोग एक बार आ जाएं, तो ये लोग जो इस एज में आके और इतना बेहतर ये लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं, और शुरुआत में काफ़ी प्रॉब्लम आया इन लोग को। तो देखिए, किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज कराना आसान नहीं होता है, और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, शुरुआत छोटे से होती है। तो पहले ये आप ही लोग एज के हैं, एक एप्रिसिएशन बनता है ताकि इन्होंने इतना अच्छे से प्रोग्राम को किया है। और स्पेशल थैंक्स निफ्ट के डायरेक्टर सर कर्नल राहुल सर को, कि इन्होंने लास्ट टाइम पर इन लोगों को इतना अच्छे से मैनेजमेंट करके दिया। जब हम यहाँ आए तो मेरा परसेप्शन ही चेंज हो गया कि वाह, ये बिहार में हम। थैंक यू आप लोगों को, और स्पेशल थैंक्स सर आपको भी, जो इन लोगों के लिए हमेशा ऐसे, जब हम सब एक साथ खड़े होते हैं ना, तो जरूर हम सब आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक दूसरे से जब चीजें जुड़ती जाती हैं तो ही वो सही हो सकता है। यहाँ पे राह को रोशन करता था जो तारा पीछे छूट गया, माला क्या वह रह सकती मोती जिसका एक टूट गया, तो कभी नहीं रह सकती यहाँ पर। तो जब सब हम लोग एक जुट जाता है, और ये निफ्ट प्रोग्राम यहाँ पर, और इसमें इंटेलेक्चुअल, ये बिजनेस वगैरह जो चीजें होती हैं, ये सारी चीजें देखो भैया, हर चीज का अपना अपना एक प्लस पॉइंट नेगेटिव होती है। कंगारू को देख के हाथी छलांग मारेगा तो गिर जाएगा वहां पर, ठीक है। बट पता नहीं कि हमारे यहाँ क्या हो जाता है ना, जो कुछ कर लेता है लोग, उसको लगता है कि इसके पास कोई बहुत बड़ा चीज है, कि कुछ बोलेगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, समझना कि ये धारणा है। लेकिन हाँ, दूसरों से सीखने से एक ये होता है ना, कि अगर खुद से ठोकर खा खा के सीखेंगे तो शायद एक जन्म तो ठोकर खाने में ही निकल जाए। तो एटलीस्ट जिसने ठोकर खाया है, जैसे अभी सर ने बताया कि एम्बुलेंस बुक ये लाइफ टाइम में एक बार किसी को एम्बुलेंस बुक करना, तो काय को एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा वहाँ पे, ऐसे ही उसका मेमोरी भरा हुआ है। आजकल तो फोटो खींचने पे इतना बड़ा बड़ा फोटो खींच देता है कि ऐसे ही मेमोरी भर जाता है। और हम लोग तो कोई बहुत बड़ा टेक्निकल फ्रेंडली है नहीं, कि सब हम लोग नॉर्मल मोबाइल यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है यहाँ पे, तो टेक्नोलॉजी से कभी समझौता नहीं कीजिएगा। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उससे, अगर टेक्नोलॉजी से समझौता होगा तो कोई भी चीज सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि ये बिजनेस का चीज है। बिजनेस में एक सबसे बड़ी चीज होती है नैरेटिव। आप उसे क्या कह के पैकेजिंग कर रहे हैं। हम लोग जिसे मकई कहते हैं, मक्का, कॉर्न, उसको ना, इसको ये बतिया पे तूर के कह रहा है सब बेबी कॉर्न। गांव में अगर बतिया तूर लीजिएगा ना, तो गरियाएगा से भर गांव है यहाँ पे, ये पाप पड़ता है, उसको 5 स्टार में खिला रहा है, नमक छिड़क के। क्या कह रहा है कि बेबी कॉर्न है यहाँ पे। तो पैकेजिंग बहुत जरूरी होता है। आप क्या कर रहे हैं, आप समझाइए कि नहीं। तो भैया आराम से। तो आप समझ रहे हैं, जब भी आप किसी जगह पे जाएंगे तो उसको आप किस तरह से परोस रहे हैं, ये जरूरी होता है यहाँ पर। तो अंग्रेज और ये वेस्टर्न जो है सब, इस मामले में बहुत आगे है सब। वो हर चीज को ना इस तरह से परोसते हैं जैसे बहुत अच्छा चीज, सिंपल सी। जैसे गांव की हर महिला बहुत बेहतर ढंग से वो लाल वाले मिर्ची की अचार बना लेती है, आम की अचार बना लेगी, कटहल का अचार, हर जगह बना लेगी, बट हम उसे अचार कहते हैं। यही यूरोप वाले क्या कहते हैं सर, ये गैस की नेचुरल दवा है, गैस की एकदम नेचुरल, यूं खाओ यूं निकल जाएगा यहाँ पे पूरा गैस प्रॉब्लम सही, एकदम पेट में कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर ये हम पूरी दुनिया में अपना नैरेटिव सेट कर दें, तो हर घर से तो एक महिला ऐसे ही एंटरप्रेन्योर हो गई यहाँ पर। तो हम कैसे पैकेजिंग करते हैं, ये अंग्रेज अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं सर। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाते हैं, यहाँ पे अब क्या बोलना चाहिए, ये अंग्रेज सब जो है सब, इन लोग का ना मतलब क्या, ये वेस्टर्नाइजेशन को मॉडर्नाइजेशन पे थोप देते हैं सर, कि वेस्टर्नाइजेशन है और मॉडर्नाइजेशन, अपने चीज को मॉडर्न कहते हैं। नहीं, हमारा चीज इंडियन कहलाएगा। मॉडर्न है या नहीं है ये डिपेंड करेगा उसका यूज कैसा है। लेकिन वो क्या है, यूरोप का चीज है मतलब मॉडर्न है, नहीं समझ में गया। उघाड़े घुमाएगा कहेगा मॉडर्न है, ये कोई बात है यहाँ पर, तुम्हारा कल्चर है वहां पे। तो उनकी चीजों को आप समझिएगा, वो कभी किसी चीज को ना अपना नहीं बोलते, उस चीजों को क्या कहते हैं, मॉडर्न कहते हैं यहाँ पे। तो पैकेजिंग और किस तरह से चीजों को प्रस्तुत कर रहे हैं वो बहुत जरूरी होता है। एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है कि एक इंसान सामने वाले चीजों को कितनी जरूरत है, उसे मिनिमम प्राइस में कैसे दे सकते हैं, और हमारा भी कैसे हो। एग्जाम्पल के तौर पर हम तो एजुकेशन फील्ड में है, तो एजुकेशन फील्ड में क्या है कि बच्चों को कॉपी किताब की बहुत जरूरत पड़ती है। तो जो किताबें होती थी बहुत महंगी होती थी। अब हम क्या किए, उसके लिए हम मशीन उठा लाए चाइना से,
और इंडोनेशिया में वहां पे ना जंगल बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन उतनी नहीं है। हमारे यहाँ जंगल भी कम है, पॉपुलेशन भी ज्यादा है, तो यहाँ पेड़ों काटने में बड़ा दिक्कत होगा। यहाँ पे अफ्रीका में जंगल की कोई कमी नहीं है। हम पेपर खरीद लाए अफ्रीका से, इंडोनेशिया से, वहाँ इक्वेटर के पास बहुत ज्यादा बारिश होता है, तो जंगल पेड़ ज्यादा है। वहां से हमें पेपर सस्ता मिल गया, यहाँ से मशीन मिल गई, हम उठा ले आए जयपुर से, वो क्या नाम है, कवर ले आने का, उस सिलने वाला। और जहाँ अखबार छपता है, मुझसे कहेंगे भैया एक बात बताओ, तुम्हारा तो अखबार रात में छपता है, दिन भर में तो तुम लोग न्यूज कलेक्ट करते हो, मशीन में क्या करते हो? तो पड़ा रहता है, किताब छाप दो यार, खाली रहता है, किताब छाप दो भैया। वो किताब छाप दिए, अल्टीमेटली फायदा किसका हुआ? स्टूडेंट्स का। आज इंडिया में सबसे सस्ता किताब हम छाप सकते हैं, पूरे इंडिया में सबसे कम। आज भी हम 200 रुपए में अपना इंडिविजुअल बैच पढ़ा देते हैं, और इसलिए पढ़ाते हैं ताकि सामने वाले लोगों को ये एहसास हो कि हम फीस ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। एक बैरियर है उनके लिए यहाँ पे। तो आप जिस फील्ड में है उस फील्ड में काम कर सकते हैं, बशर्ते आपको ईमानदारी से काम करने का जज्बा होना चाहिए। यहाँ पर शुरुआत कभी भी किसी चीज की कीजिएगा तो छोटे से ही होगा, अचानक कोई चीज बड़ा नहीं हो जाता है। रातों रात बड़ा होने का सपना देखिएगा, वही बर्बाद हो जाता है। धीरे धीरे सीखिए और कोशिश कीजिए जितना धीमा शुरुआत हो, क्योंकि कितना भी अच्छा कीजिएगा शुरुआत में ठोकर लगेगी, बुराइयां होंगी, काम खराब होगा, कुछ क्वालिटी खराब होगी। बड़े पैमाने पे कर दिए, सब लोग को पता चल जाएगा भैया गड़बड़ है इसमें। छोटे पैमाने पे करोगे ठोकर लग जाएगा। जब ठोकर लगना देख दो, जब आपको लग गया कि ये चीजें बढ़िया हैं, तो ऑटोमेटिक वो चीजों को आप बड़े पैमाने पे ले जा सकते हैं, तब आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ये जो प्रॉब्लम होती है ना, रातों रात किसी चीजों को आगे लेके चले जाए, ये चीजों से प्रॉब्लम होता है। हम लोगों ने भी जब शुरुआत किया था तो 6-7 लाख बच्चे थे हम लोग पढ़ने में, तो थोड़ी पता था कि आज दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल चैनल बना देंगे। हमें तो आज की डेट में भी फेसबुक वगैरह चलाने नहीं आता है। कोरोना लग गया तो हमको तो वही पढ़ाना था, हमें तो कोई टेक्नोलॉजी का कोई आइडिया नहीं था। अलग गया कोरोना बिना बताए हम लोग तो छुट्टी में गए थे, और वहां पे क्या, हम तो पढ़ाते वैसे थे, लेकिन जब जरूरत पड़ा ना, नहीं आता था वो अलग बात है, लेकिन जरूरत पड़ा। अब लोगों को लगता होगा आप लोग, हम लोग का टीम होगा उसके लिए। अच्छा, कोई टीम उनके भरोसे मत रहिएगा। यहाँ पे अपने पैर पे नहीं चढ़ पाए तो बैसाखी लेके ओलंपिक जीत जाइएगा, वाह। आपसे हो ये नहीं रहा है तो टीम वाला काम करेगा। सच में अगर अच्छा रहता ना वो वाला, तो वो अपना लेके चला जाएगा वहां पर, आपके लिए कोई क्यों मेहनत करेगा। तो हमेशा याद रखिएगा आपको खुद से काम करना पड़ेगा, और कभी भी ईमानदारी से। हमारे यहाँ क्या होता है, सबसे ज्यादा फोकस और वैल्यू किसे दिया गया? पैसे को। ऐसा नहीं है कि केवल पैसे की कीमत है, टाइम की कीमत होती है, क्वालिटी की कीमत होती है। तो ईमानदारी का, करप्शन का मतलब ये नहीं कि आपका पैसा लूट लिया तो ही करप्शन है। 2 दिन का काम 4 दिन में करके देगा, वो भी करप्शन है। अच्छा क्वालिटी के बदले खराब क्वालिटी दे देगा, वो भी करप्शन है। आप अपने यहाँ किसी को काम करने के लिए बुलाएं, वो 8 घंटे की जगह 5 घंटा काम किया, वो भी करप्शन है। अब हमारे यहाँ कुछ दीवार जोड़ने के लिए बुलाया, तो इसे टेढ़ा जोड़ के चला गया उसको गिराना पड़ा। भाई साहब जब तुम्हें नहीं आ रहा था तो आया क्यों था यहाँ पे? तो कोई काम इसलिए मत कीजिएगा, वरना कभी सक्सेस शॉर्टकट कभी नहीं कीजिएगा। ईमानदारी से किसी का भी टाइम बचाइए, किसी की क्वालिटी सुधारिए, और हमेशा मिनिमम चीजों में मैक्सिमम चीजें देना चालू कीजिए। सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है? अगर आपका एक कस्टमर अंदर गया और 4 को वापस लेके आ गया, उससे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर कोई नहीं होता। फिर आपको कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको एडवर्टाइजमेंट की। हम लोग को कभी कोई एडवर्टाइजमेंट के लिए सब क्या, बच्चे जो पढ़ के आ रहे हैं उनको पता है कि भाई तुम कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी हैं, आपका बैकग्राउंड सही है नहीं। हमारे क्लास में अगर कोई आ गया तो हमारा ध्यान रहता है कि लास्ट बैच में जो भी बच्चा बैठा है उसे भी समझ में आना चाहिए। जो साइंस बैकग्राउंड का नहीं है उसको भी हमारा ध्यान रहता है कि इसको क्वांटम फिजिक्स समझा दिया जाए। यहाँ पर समझ आएगी ना क्या? ये हमारा मूल उद्देश्य यही रहता है। हम अपने फील्ड के बारे में बता रहे हैं, आप अपने अपने अलग अलग फील्ड में जाइएगा। किसी को बहुत ज्यादा कॉपी पेस्ट कर देंगे तो इससे कोई फायदा नहीं होता है। प्रॉमिस हमेशा छोटे से छोटा कीजिएगा, और डिलीवरी देने की कोशिश कीजिएगा उससे 5 गुना 10 गुना। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा होता है, इतना ना चढ़ा देगा यहाँ पे और देगा तो बिना मतलब का दिमाग खराब हो जाएगा। एक तो हमको ऐसे ठंडी के दिन में दिल्ली में थे, तो एक आदमी करेंगे चलिए ना सर बोन फायर हुआ है, बोन फायर। हम समझ नहीं भाई क्या कह रहे हैं भाई, हम तैयार होके गए बोन फायर। हम जाके देखे वहां लकड़ी जला के आग ताप रहा था, उसी को बोल रहा था बोन फायर। तो देखो ये एक बहुत बड़ा, अभी हम कहेंगे किसी चलो आग तापने के लिए तो कैसा लगेगा, लेकिन उसको कह रहा है बोन फायर। पैकेजिंग क्या चीज होता है और किस तरह से आप कर रहे हैं। हम बिहार वाले क्या है, सब चीज करते हैं, लेकिन हम लोग नॉर्मल बोलते हैं उसी को। समझा कि नहीं? हम लोग गाय भैंस को पखेव खिला देते हैं, पखेव सुबह नहीं बना के खिला दिया जाता है, दारा और मोटा होता है उसको, और उसको उबाल के थोड़ा सा गर्म पखेव खिला देते हैं। पोकरा ही पता नहीं क्या बोल रहा है, आजकल तो ओट्स पता नहीं क्या खाओ यहाँ पे। तो हमारे यहाँ बहुत पहले से खाया जाता है यहाँ पे।
अब पता नहीं क्या है, लेकिन समझिएगा ध्यान से, आपका एंटरप्रेन्योरशिप है, आप किसी चीज को जाइएगा तो पैकेजिंग बहुत जरूरी, और किस तरह से आप उसे प्रस्तुत कर रहे हैं और अपना नैरेटिव कैसे सेट कर रहे हैं। समझ आया कि नहीं आ गया? नैरेटिव बहुत जरूरी होता है सेट करना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे आप नैरेटिव देखिएगा, रसिया ने यूक्रेन पे हमला किया तो नैरेटिव क्या होता है? अमेरिका और वेस्टर्न मीडिया क्या कहती है? रसिया अटैक्स यूक्रेन। लेकिन जब अमेरिका इराक पे हमला करता है तो अमेरिका फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। वाह वाह भाई, गजब का नैरेटिव है यहाँ पे। हम लोग को अभी हमारे कर्नल साहब हैं, इनको तो इनका यही फील्ड है आर्मी में। हम लोग कश्मीर वगैरह हो गया या छत्तीसगढ़ हो गया या जैसे भी जहां पे भी थोड़ा इंसर्जेंसी जैसी समस्या है, बड़ा सोच समझ के काउंटर ऑपरेशन करना पड़ता है। अगर किसी को क्रॉस फायरिंग में एक इनोसेंट को लग गया, एक सिविलियन को लग गया, अमेरिका चिल्लाने लगता है। समझ आया कि नहीं गया? और ये सब अंधाधुंध किसी घर पे बम गिरा दे सब क्या, तो भैया उसके आड़ में छुपा हुआ था नैरेटिव। देखिए नैरेटिव तो सबसे बड़ी चीज, हम इंडियन किस चीज में फेल हो पा रहे हैं? नैरेटिव ही नहीं सेट कर पा रहे हैं। हम पिछड़े हैं, हम ऐसे हैं, यहाँ पर अजीब टाइप का हो गया है, ऐसा नहीं है यहाँ पर। तो वो आप इसमें जरूर ध्यान दीजिएगा और कभी भी अपडेट होने की कोशिश कीजिएगा कि अगर आप कोई चीज है, देखिए सफल होना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन याद रखिएगा सफलता को सस्टेन रख पाना बहुत बड़ी चीज होती है। अडानी अंबानी ये चीज है, लेकिन टाटा को जरा देखिए कितने लंबे समय से सस्टेन होके आ रहा है यहाँ पर। तो आप कोशिश ये कीजिएगा कि सस्टेनेबिलिटी पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। और यंग एज में है आप लोग, एक चीज हमेशा गौर कीजिएगा कि सबके लिए परिस्थितियां अलग अलग होती है। कोई भूखा पेट हो गया, उसको जाके एंटरप्रेन्योरशिप कहिए, कहे पहले पेट भर। अमेरिका का कल्चर ऐसा है कि वहाँ गरीब से गरीब आदमी के पास भी आप देखिएगा तो लैंड एरिया बहुत ज्यादा है। किसी का 100 एकड़ जमीन है, 200 एकड़ जमीन है, उसको अपना बैकअप के लिए टेंशन नहीं है। तो किसी भी इंसान के पास जब उसका अपना बैकअप का टेंशन नहीं रहता है तो वो हमेशा अच्छा सोचेगा यहाँ पर। लेकिन अगर उसको पता है कि मेरे पिता अगर बीमार पड़ गए, अगर किसी ऐसा बच्चा है जिसको पता है अगर उसके पिता को हार्ट अटैक हो गया, 3-4 लाख रुपए स्टंट लगाने में लगेगा, उसको खेत बेचना पड़ जाए, उसकी बहन की शादी करने के लिए खेत बेचना पड़ जाए, टेंशन रहेगा उसकी बूढ़ी माँ का क्या होगा। छत टपक रहा है, आप देखिएगा गांव में एक घर बन गया है, एक फ्लोर बन गया है, उसके बाद छड़ निकाल के छोड़ दिया जाता है कि बेटा कामयाब होगा ना तो अगला फ्लोर ढलवाएगा। इस तरह की मुसीबत रहती है। अभी आएगा आप देखिएगा दिवाली, यहाँ पे पटाखे छोड़े जाएंगे और आप देखिएगा हजारों की संख्या में गांव में ऐसे बच्चे होंगे ना जो कोई दूसरा पटाखा छोड़ रहा है तो उसको देख के ही खुश हो जा रहा है, क्योंकि उसके पास इतनी पैसे नहीं है पटाखे छोड़ने के। और उसको जाके कहिएगा एंटरप्रेन्योर सिखाने के लिए। हाँ, हम लोग को समझ आता है कि अमेरिका में एंटरप्रेन्योर बहुत लोग होते हैं, इंडिया में क्यों नहीं होते हैं यहाँ पे। तो हमेशा याद रखिएगा, आप आंख बंद कर लेने का मतलब ये नहीं है कि अंधेरा हो गया है। समाज की चीजों को समझिएगा। तो चीजें, इतनी चीजें, आप लोग अलग अलग बिजनेस में जाइएगा। हमारा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपका ब्रांड लोग इस तरह यूज करें कि यार इतने कम प्राइस में इतने अच्छी क्वालिटी दुनिया में कोई नहीं दे सकता है, वो बेहतर लगेगा। हम लोग बायोलॉजी में पढ़ाते हैं, एक थ्योरी होता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि इस दुनिया में वही सर्वाइव कर सकता है जो इस मौसम के हिसाब से फिट है, अदरवाइज में सर्वाइव नहीं कर पाएगा जो मौसम के हिसाब से फिट है। लेकिन आज के समय जानते हैं क्या हो गया? सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट, जो रिच है वही सर्वाइव कर पा रहा है। नहीं तो आप कहीं जाइए, उसको बेहतर एजुकेशन मिलने के लिए पैसा चाहिए, बेहतर हेल्थ केयर के लिए पैसा चाहिए। आप में से कोई ना कोई तो ऐसा जरूर निकलेगा जिससे हम लोग कह सकते हैं कि ये वही बच्चे हैं जिनके पास हम गए थे निफ्ट में, ये इसने इतनी बड़ी कंपनी खड़ा कर दिया, इतना अच्छा काम कर दिया यहाँ पे। तो ये चीजें होनी चाहिए कि कल को हमें आपको देखकर खुशी हो, जब आपको हम फ्रंट पेज पे देखें कि क्या बेहतरीन काम किया कि पूरी दुनिया देख सके। यहाँ पे पैसा कमाना बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। यहाँ पे याद रखिएगा, पैसा बहुत कुछ है बट सब कुछ नहीं है। लेकिन इस पैसे की एक खासियत है कि ये आपके साथ ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन जब तक आपके साथ है ना, आपको नीचे गिरने नहीं देगा। सोच समझ के हम लोग की खराबी क्या है? हम लोग ये कहते हैं कि कुछ पैसा आएगा तो हम कुछ काम करेंगे, तो उल्टा कंसेप्ट कर रहा है भाई, नहीं समझ आ गया। अब आप बताइए, कोई कहे कि सीटी बजेगा तब ना खाना बनेगा। भाई कुकर में तुम खाना बना, सीटी ऑटोमेटिक बनेगा। तो हम लोग क्या कहते हैं, पैसा आएगा तो कुछ करेंगे। अरे भाई कुछ कर, पैसा ऑटोमेटिक आएगा। 3 साल से 4 साल से कोई को प्लान बना रहा है, हम ये करेंगे। कभी भी सुपर परफेक्ट होने की कोशिश मत करें। परफेक्ट तो खैर परफेक्ट होता है, वो तो सुपरलेटिव डिग्री, उसके आगे कुछ लगाया नहीं जाता। तो अभी अंग्रेजी का कोई इसमें होगा, भाषण देने लगेगा। हम लोग की लाइफ बड़ा पटांगे, जिसको देखोगे वो नसीहत देंगे चल रहा है यहाँ पे। एक आदमी हमसे कह रहे, सर आपकी भाषा में एकदम देहातीपन रहता है। हम कहते हम देहात के हैं तो कहाँ से छोड़ दे हम।
हम देहात के हैं तो देहात के हैं। अब कोई दिल्ली का है वो बोलेगा हम दिल्ली के हैं, क्या बोलेगा उत्तराखंड के हैं, दिल्ली का है। हम देहात से हैं, हम क्या बोलेंगे देहात के हैं यहाँ पर। तो इसमें क्या चीज है, बनावटी दुनिया में नहीं रहिएगा। और याद रखिएगा जितनी ऊंचाई पर जाएंगे इंसान और पतंग, जितनी ऊंचाई पे जाता है काटने वालों की संख्या बढ़ जाती है और आपसे जलने वालों की संख्या भी बहुत बढ़ेगी। तो टेंशन नहीं लेना है उसके लिए, जब तक जिंदा है तब तक निंदा होगी। इंसान अच्छा था ये सुनने के लिए मरना पड़ेगा। किसी को उठा के देखो, जिसको देखो आपका दुश्मन भी मर जाएगा, जिससे आपकी एकदम दुश्मनी होगी मर जाएगा तो बहुत अच्छे आदमी थे, नहीं समझ गया। और उसके लिए रोने लगते हैं लोग यहाँ पे। और इंसान अच्छा एक चीज और बता रहे हैं आपको, एंटरप्रेन्योर के जमाने में बिजनेस या लाइफ में कभी भी इंडिया में लोग ना वादा बहुत करेंगे, कोई दिक्कत होगा हम है ना, अरे तुम नहीं है। दिमाग में याद रखिएगा दुनिया में एक ही इंसान आपको चेंज कर सकता है, वो आप खुद हैं, अदरवाइज में कोई चेंज नहीं कर सकता है। लोग अर्थी उठाते हैं ना, अर्थी ये जानते हुए कि ये आखिरी यात्रा है इसकी, तो अर्थी भी उठाते हैं तो कंधे बदल बदल के और कहते हैं जिंदगी भर साथ देंगे। तुम यार आखिरी यात्रा या एक कंधा पे नहीं ले लिया, तुम साथ देगा यहाँ पर, इस भ्रम में कभी नहीं रहिएगा। और अभी क्या है कि गर्ल्स लोग के लिए स्पेशली कहते हैं कि थोड़ा माँ बाप की आपके ऊपर जिम्मेदारी रहती है, तो कभी ऐसा कोई काम ना करे, चाहे लड़की हो या लड़का, कि माँ बाप का सर झुक जाए। स्पेशली लड़की के लिए इसलिए कह रहे हैं कि हम लोग का जो समाज है पुरुष प्रधान है, ये दिखावे के लिए। इस गलतफहमी से जितना जल्दी निकल जाइएगा, लड़कियों के लिए उतना सही है। पुरुष प्रधान समाज अगर रहता ना तो एक गरीब मजदूर रिक्शा वाला बेरोजगार पुरुष की भी इज्जत होती। यह समाज पैसा प्रधान है, पैसा प्रधान, उसी पुरुष की इज्जत है जिसके पास पैसा है। इस गलतफहमी से बाहर निकलिए। आप लड़ रही हैं इसलिए कि पुरुष प्रधान समाज है, इसलिए लड़िए कि फाइनेंशियल पावर आपके पास हो। स्ट्रेटेजिकली पुरुषों ने आपको खेती से बाहर किया, बिजनेस से बाहर किया, नौकरी से बाहर किया। आप लड़ रही है पुरुष से, अब पुरुष आपको नहीं कंट्रोल कर रहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पैसा कंट्रोल करके रखा हुआ है। इसलिए याद रखिएगा, बहुत बड़ा विद्वान थे चाणक्य, राजनीति की इतनी बड़ी किताब लिखे और उसका किताब का नाम रखे अर्थशास्त्र। भैया उसको पैसा से कोई लेना देना नहीं, किताब है पॉलिटी का, राजनीति का, और उसका नाम क्या है अर्थशास्त्र। मतलब अगर अर्थव्यवस्था डूबा तो सब डूब गया, सब चीज डूब जाता है किसी भी चीज के अंदर। अभी बिहार में देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या है, लोग कहते हैं फैक्ट्री नहीं है तो ये नहीं है। अरे भैया यहाँ पूंजी नहीं है, पूंजी रहेगी तो कोई भी आगे बढ़ सकता है। जिसके पास पूंजी नहीं है जाके सैलून में बाल काटेगा, उसको 5 लाख दीजिए, अगले दिन अपना खोल लेगा सैलून। क्या आप उसको ट्रेनिंग दिए थे कि दिमाग दिए थे कि IIM अहमदाबाद से पढ़ के आया था, भैया पैसे में नहीं था उसके पास, उसको जैसे 5 लाख दीजिए अगले दिन अपना सैलून खोल देगा। जिसके पास पैसा नहीं है दूसरे के होटल में रोटी बेल रहा है, सब्जी बना रहा है, पूरी छान रहा है, उसको 10 लाख रुपया अगर उसके पास आ गया, 20 लाख आ गया, फटाक से तो बिजनेस खोलेगा दुकान, अगले दिन एक नया होटल, स्वर्ग जैसा भोजन मिलता है। तो पूंजी पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। और एक हमेशा याद रखिएगा, अपनी नेशनलिटी, अपना संस्कार और अपना जो संस्कृति है उसे कभी मत भूलिएगा, क्योंकि जो संस्कृति हमारे पूर्वजों ने दिया है उसे। और गर्ल्स के लिए एक जिम्मेदारी बनती है, किसी का भी हाथ थामने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा, सड़क नहीं जिंदगी पार करना है, सोच समझ के हाथ थामिएगा किसी का। और जो आपको बोल रहा है वो आपको अपना समझ रहा है तभी बोल रहा है, वरना दुनिया में किसी को परवाह नहीं आपकी क्या है। तो इस चीजों को जरूर समझेंगे। और लड़का लड़की सब लोग, तुम लोग आज के युवाओं को हम देखते हैं तो लगता है कि क्या कर रहा है, उठेगा 1.5 GB डाटा खत्म करके सो जाएगा। 4 बजे मैसेज आ जाता है इन लोगों का कि 90% डाटा फिनिश, यू हैव ओनली 10%। और सपना देखता है हम टाटा जैसा कंपनी खड़ा करें। वाह, आप समझिए कितना, जो भी वैल्यूएबल चीज होगी, जो एकदम एक्सट्रीम वैल्यूएबल होगी, उसका एड आप कभी टीवी या मोबाइल पे नहीं देखेंगे। कितने लोग देखे हेलीकॉप्टर का एड आते हुए यूट्यूब पे, 5 मिनट में स्किप कर दीजिए, 5 सेकंड में देखिए। पता है जो खरीद सकता है उसके पास फुर्सत ही नहीं है इसको देखने की, उसके पास फुर्सत होगा बैठ के आपको यूट्यूब चलाएगा। इसलिए ये सब चीजों को ध्यान से समझिए और सच्चाई को एक्सेप्ट कीजिए। किस चीज की जरूरत है, आप चाहे जिस भी फील्ड में हैं उस फील्ड में अपार संभावनाएं हैं आगे बढ़ने की। बस हमेशा याद रखिएगा कि सामने वाले को हम मिनिमम पैसे में मैक्सिमम क्वालिटी कैसे देख सकते हैं,
और करप्शन केवल पैसे का नहीं होता है, क्वालिटी एंड टाइम भी बचना चाहिए। चाइना ने क्या किया, उसने अपने युवाओं को वहां पर एजुकेशन में अंग्रेजी सिखाता था लोग, उसका 80% मेन पावर उसका बच्चों का कैपेसिटी अंग्रेजी सीखने में बर्बाद हो गया। उसने माओ जेडंग कहा कि ये सब क्या सीख रहा है तुम लोग, यहाँ पर चाइनीज में पढ़ो। आज दुनिया में चाइनीज सबको देखिए, यहाँ पर हर चीज में आगे आ गए नहीं आ गए यहाँ पर। तो जरूरी नहीं कि आपका भाषा वगैरह ये सब चीजें नहीं, अच्छी चीज है भाषा बोलने के लिए, लेकिन अगर आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए तो ही। पैकेजिंग मानते हैं अच्छा होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर का सामान भी अच्छा होना चाहिए। न केवल पैकेजिंग करके अंदर कुछ उल्टा सीधा सामान भेजेंगे, ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। तो अपने अंदर ये चीजों को भी रखिएगा। और कामयाब होना, नौकरी पा जाना, बड़ा इंसान बनना, इससे कहीं ज्यादा जरूरी है एक अच्छा इंसान बनिए। दुनिया का सबसे रईस इंसान वही होता है जिसके बगल में बैठे गरीब को एहसास न हो कि वो गरीब इंसान है। बुलंदी के चाहे शिखर पर पहुंच जाइएगा, याद रखिएगा आपसे नायाब लोग मिट्टी में मिल गए। रावण का जब सोने की लंका नहीं टिकी तो आपकी डेगची के मसाला है। एक दूसरे से मिलके जरूर रहिएगा, भाषा में शालीनता रखिएगा। हम 3 साल में बोलना सीख जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं। और किसी पे भी लड़की लोग स्पेशली कहते हैं, लड़का लड़की दोनों के लिए, लेकिन स्पेशली लड़कियों से कहते हैं बहुत ज्यादा भरोसा किसी पे नहीं कीजिएगा, क्योंकि अपनी ही दांत अपनी जुबान को कभी कभी कुचल देती है। तो बाहर से नहीं आता है, अंधा भरोसा किसी पे नहीं आता। एक्चुअली में क्या होता है, लड़के और लड़कियों में एक बेसिकली देखिए बहुत सारा डिफरेंस होते हैं। एक बेसिक डिफरेंस समझिएगा क्या है कि आप जितने लोगों से मिली हैं, जितने लोगों को जानती है ना, उतने लोगों से तो लड़कों ने ठोकर खाया है। चाहे बिजनेस में तुम लोग हंस दिए, तुमको खाली वही लाल पीला वाला ठोकर समझता है। बिजनेस में ठोकर खाया होगा, कहीं गया होगा, वहां पे ठोकरें खाने से ये अकल जो होता है बादाम खाने से नहीं आता, ठोकर खाने से आता है। और आपसे ज्यादा ठोकर खाने से, आपसे कोई बहुत इज्जत से बात करेगा, बहुत प्रेम से बात करेगा तो आप लोग खुश हो जाती है, कितना अच्छा से बात की। और लड़कों से कोई बहुत प्रेम से बात करेगा तो डर जाएगा, अरे बाप रे बाप, ये तो बढ़िया क्या ये हम कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, उस पे ज्यादा भरोसा नहीं करते। तो समझिएगा इस चीजों को, यहाँ पे किसी पे बहुत ज्यादा अंधविश्वास, अंधा भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। यहाँ पर होता है ठीक है आप यहाँ पे, और वर्क अपना काम ईमानदारी से जरूर कीजिएगा। और हमेशा एक बार माँ बाप को जरूर सोचिएगा कि आप जब यहाँ पढ़ने आए हैं तो एक माँ बाप अपने आंखों में सपना लिए हैं कि उनका बाल बच्चे आगे जाके सफल होंगे। एक संस्था भी आपसे उम्मीद लगा के रखती है कि उनके बच्चे सफल होकर एक दिन पूरी दुनिया में अपना परचम लहराएंगे। और यही होता है कि आप जब तक नहीं सफल होंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। इंडिया में भी देखिएगा जो सक्सेस हो गया उसकी भी बहुत ज्यादा पूछ है। आपके पास फाइनेंशियल पावर होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए। एजुकेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि आप पैसे का सदुपयोग कर सकते हैं, वरना अगर अच्छा एजुकेशन नहीं हुआ तो रावण की तो लंका दह गई। एजुकेशन था उसके पास, बस अच्छा एजुकेशन नहीं था। एजुकेशन का सबसे बड़ा चीज क्या होता है ना, वो रुकने नहीं देता आपको। लुढ़कते पत्थर पे कभी काई नहीं लगती है, लुढ़कता रहा तो पढ़ा लिखा इंसान हमेशा आगे बढ़ते रहता है। एक मजदूर को अगर आप मजदूरी कराइएगा ना, और अगर पढ़ा लिखा है ना, 2 साल बाद वो मिस्त्री बन जाएगा, उसके 2 साल बाद वो ठेकेदार बन जाएगा, 5-7 साल बाद अगर उसको कोई फाइनेंसर मिल गया ना तो बिल्डर मिल जाएगा। अरे भैया क्या बन गया, बिल्डर बन गया यार यहाँ पे। लेकिन अगर अपने गांव के किसी मजदूर को देखिएगा पढ़ा लिखा नहीं है ना, आज से 10 साल पहले भी वही गिट्टी बालू सीमेंट कर रहा था, आज भी वही कर रहा होगा। ये बहुत बड़ा फायदा होता है एजुकेशन, स्ट्रेटेजी आपको देती है यहाँ पर। तो ये हम लोग का जो ब्रेन है इसका सदुपयोग कीजिए। और आज के यंग जनरेशन थोड़ा सा संभल के, दुनिया इससे आगे भी है, थोड़ा सा देश पर, बिजनेस पे, नौकरी पे ध्यान दीजिए। लेकिन आजकल का लड़का लड़की फोने पे व्यस्त है, ये बहुत बड़ा खराबी है। मतलब या तो तुम फोन चलाने में व्यस्त हो या तो फोन से बतियाने में व्यस्त हो। इससे बाहर निकल के देखो 24 घंटा कितना बड़ा टाइम होता है। इसलिए अपने जिंदगी को अच्छे से जियो। दिल तुम लोगों का एम्बुलेंस की तरह हो गया है, हालत जैसे एम्बुलेंस मरीज को लेके ढोता है, उस तरह आपकी जिंदगी एक एम्बुलेंस की तरह हो गई है। घायल दिल लेके घूम रहे हैं, कोई सैड सॉन्ग सुन रहा है, कोई उधर नौटंकी कर रहा है। ये सब चीजों से बच के रहिए और अच्छे से काम कीजिए। थैंक यू। Thank you so much, sir. We had really enjoyed listening to you. I would like to thank